अलिफ लाम मेरा सलाम। लास्ट वीडियो जो स्कॉलरशिप के बारे में थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया और मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हम सितंबर इंटेक में आ रहे हैं तो हम अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके आ जाए, जो अब उनकी आप कह सकते हैं कि पैकिंग में हमारे साथ क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम घर से लेके आ जाए। कुछ वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यूके में लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हम पाकिस्तान से अपने साथ लेके आ जाए और लगेज वगैरह का क्या सीन होता है, तो उस पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं असल में मेरे पास ये एक लिस्ट है। जिस टाइम मैं आ रहा था तो मैंने खुद इस लिस्ट में ये सारी चीज़ें अपने साथ लिखी थी, जो यहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह थे उनसे पूछ के और खुद अपनी कुछ ज़रूरियात के मुताबिक। और फिर उसमें से मैंने जो जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी, जो मैं ले सकता था वो मैंने ले ली, और फिर जो जो रह गई तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो असल में पहले लगेज पे बात करते हैं कि बैगेज कितनी होती है, लगेज कितने अलाउड होता है। तो डिपेंड करता है आपकी टिकट पे। अगर आपने फॉर एग्जांपल एमिरेट्स एयरलाइन से टिकट ली है, जो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ एमिरेट की, क्योंकि एक में तो उसमें अगर आप स्टूडेंट पहले लेते हैं तो आपको कोई 40 kg का अलाउड होता है, और उसमें फिर आप 40 kg तक लेके जा सकते हैं, जो अच्छा खासा वेट है। और मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि गल्फ में 46 kg तक भी अलाउड होता है अगर आप स्टूडेंट वगैरह पे कर ले। सो वेल एंड गुड, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन आप देख लें कि आपकी टिकट आपके बजट में आ रही हो और उसके साथ लगेज भी ज़्यादा हो तो वही सही है। जब आपकी लगेज और बैगेज वगैरह का आपको पता चल जाए कि आपको इतना वेट अलाउड है, फॉर एग्जांपल आपको 40 kg अलाउड है, वी विल जस्ट कंसिडर इट फॉर द वीडियो कि 40 kg आपको अलाउड है, तो आपने क्या करना है। तो इसका बेसिक एक रूल है अपने बैगेज वगैरह और अपनी पैकिंग वगैरह करने के लिए। बेसिक रूल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहले इंसान सोचता है तो उसको अपने कपड़े वगैरह ही याद आ जाते, तो कपड़ों में क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो कपड़ों का अगर आप देख लें तो यूके का वेदर जो है तो मोस्टली विंटर ही होते हैं, मतलब सर्दियाँ यहाँ पे ज़्यादा चलती है, और सर्दियों के साथ साथ यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश में रेन कोट मस्ट होता है, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं लेके आ सकते क्योंकि वो पाकिस्तान के रेन कोट वगैरह होते नहीं है और वहाँ पे इतनी बारिशें होती नहीं है, तो वो डिज़ाइन दूसरे तरीके से होते हैं। तो रिकमेंड करूँगा मैं कि आप यहाँ पे आके कोई अच्छा खासा रेन कोट ले लें, जो महंगा होता है, मतलब 90-80 पाउंड्स तक, 60 to 100 पाउंड्स आपको मिल जाता है। लेकिन ये होता है कि वो आराम से आपके 3-4 साल जितने भी आपका टाइम है, अगर वो आप पे फिट आता है, और रेनकोट भी होता है वो बहुत खुला सा होता है, वो मतलब उसमें कोई फैशन वगैरह नहीं होता, लेकिन जस्ट बारिश से बचने के लिए होता है। सो वो आपके लिए काम कर लेता है। मैं जब आया था तो मैंने रेनकोट लिया था, तकरीबन कोई 95 पाउंड्स का लिया था, और उसके अंदर से एक फ्लीस भी थी जो अभी मैंने पहनी भी है, तो मैंने ये पहन लिया बस। हालांकि मौसम थोड़ा ठीक है, मॉडरेट है, लेकिन स्टिल मैंने ये पहन ली ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ किस तरह की एक फ्लीस होती है उसमें, और उसमें आप प्रोटेक्टिव कवर होता है इसके ऊपर। तो आप मतलब जब आपको बारिश लग रही हो, मतलब बारिश चल रही हो, तो आप वो पहन लें। जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो वो आप निकाल के अपने हाथ वगैरह में पकड़ सकते हैं, और आपका फ्लीस वगैरह होता है तो आपकी जो ड्रेसिंग वगैरह होती है वो भी उससे ख़राब नहीं होती। ये तो होता है, हो गया उसकी एज अ होल, मतलब जो एक नेसेसरी स्टफ़ है। उसके अलावा आपके क्या हो जाएंगे ड्रेसिंग में, आपके टॉप्स हो जाते हैं, आपकी जो बॉटम्स है, तो टॉप्स में पर फॉर एग्जांपल आपकी शर्ट्स वगैरह हो गई, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक से लेके आ सकते हैं। तो अगर आपकी स्वेट शर्ट्स वगैरह है वो ठीक रहेंगे, क्योंकि मैं स्वेट शर्ट्स वगैरह जो लेके आया था तो मतलब यहाँ पे अच्छे खासे चल रहे थे, क्योंकि वो मौसम ठंडा था उस टाइम पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अप टू अप्रैल बहुत सारे चल गए थे। उसके साथ थे आप अपने कुछ कैजुअल शर्ट्स लेके आएंगे जो आप यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ इवेंट्स वगैरह में पहन सकते हैं। उसके साथ अपने जो सूट वगैरह के साथ आपकी शर्ट्स वगैरह आती है वो लेके आ सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपके साथ ऑलरेडी है तो वो तो हो गई। अगर आपने ख़रीदनी है तो आप स्वेट शर्ट वगैरह ख़रीद सकते हैं। उसके साथ आप थर्मल ख़रीद लें। थर्मल ये होते हैं कि जो आपके हम अंदर पहन लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उसमें से हम नीचे पहनते हैं, तो शर्ट के नीचे भी होता है, पैंट के नीचे भी होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि सर्दियाँ बहुत होती है, तो उसमें फिर वो आपको बहुत हेल्प कराती है। फिर उसके नीचे जो बॉटम्स है तो उसमें ये हो गया कि आप अपने बाकी टॉप्स में आप अपने साथ एक हुडी वगैरह भी लेके आ सकते हैं, जो आपको मतलब आपके पास पहले से ऑब्वियसली होगी या नहीं होगी, तो आप वहाँ से एक दो ख़रीद के, या मतलब एक ही ख़रीद ले, वो काफ़ी रहेगी कूगर वगैरह से या कोई आउटफिटर्स वगैरह से। बॉटम्स में ये है कि आप अपने सूट पैंट के साथ जो आपकी वो आती है पैंट्स वगैरह वो लेके आ जाए, क्योंकि एक सूट या इस तरह तो आपको मस्ट होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन होगी, अगर कोई इवेंट होगा तो उसके लिए आपके पास अगर एक ड्रेस पैंट वगैरह हो तो उससे ये हो जाएगा कि आपको वो सारा टाइम निकल जाएगा। इसके अलावा ये है कि जो आपकी जीन्स वगैरह है तो वो पाकिस्तान वाले अच्छे होते हैं, और इवन अगर यहाँ पे भी आप प्राइमार्क वगैरह में जो सस्ते वाले मिलते हैं तो वही पाकिस्तान से इम्पोर्ट करके यहाँ पे ही बेचते हैं। तो वो जिस रेट पे वहाँ पे आपको मिलते हैं तो वो सही रहेंगे, और वो यहाँ पे काम वगैरह भी कर लेते, वो ठीक रहते। उसके अलावा एक ट्राउज़र वगैरह, और उसके अलावा आपके जो अंडरवियर्स होते हैं, मतलब उसमें फिर सॉक्स हो गए, फिर उसकी
अलावा जो आपकी बाकी पर्सनल आइटम्स है वो, और ये ड्रेसिंग में ये चीज़ें हैं। बाकी शूज़ का ये है कि शूज़ मैं पाकिस्तान से बहुत लेके आया था, तकरीबन 4 पेयर्स लेके आया था, लेकिन वो यहाँ पे सच नहीं चली क्योंकि जब बारिश है और वो होने लगी, बर्फ़ वगैरह ऊपर पड़ने लगी, तो उसमें मैं बार-बार फिसलता रहता था, उसमें पानी अंदर जाया करता था, तो उसने बिल्कुल वर्क नहीं किया। लेकिन उसमें कुछ कंफर्टेबल थे जो भी मैं समर्स में पहनता हूँ, जिम वगैरह जाने के लिए, वैसे वॉक वगैरह करने के लिए, लेकिन विंटर्स में उसने बिल्कुल मतलब काम नहीं किया। इसके अलावा कैजुअल में शूज़ वगैरह लेके आया था जो सूट पैंट्स वगैरह के साथ बंदा पहनता है, या अगर कोई मतलब हमारा ट्रेडिशनल ईद वगैरह हो जाए उसमें कपड़ों वगैरह के साथ बंदे चप्पल वगैरह पहनती है, तो वो आप लेके आ सकते हैं। तो ये सारा ओवरऑल आपकी ड्रेसिंग वगैरह पे हो गया। इसके अलावा आप क्या-क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं, तो ये तो आपकी शर्ट्स वगैरह ये सब कुछ हो गई। फिर शर्ट्स के साथ ऑब्वियसली आपकी अगर पैंट वगैरह तो बेल्ट वगैरह लगेंगी, वो हो गई। और आप अपने वॉशरूम के लिए अगर चप्पल वगैरह तो वो यहाँ पे भी मिल सकती है, एक हल्के से पास से भी उठा सकते हैं, उसका इतना मसला नहीं होता। जो आपका एक शेवर ट्रिमर है वो आप अपने साथ लेके आ जाइए जो लड़के वगैरह है, क्योंकि वो यहाँ पे फिर आपको थोड़ी महंगी मिल जाती है, तो वहाँ पे तो आपको 800-1000 तक अच्छा खासा किमी वगैरह का शेवर मिल जाता है। तो अपने साथ 1-2 लेके आ जाए जो आपके साथ फिट आते हैं वही। एक कैप वगैरह अगर आपके पास है तो वो लेके आ जाए, उसके साथ बीनीज़ वगैरह हो गई आपकी, वो स्कार्फ्स वगैरह हो गई, तो वो ये हल्की-हल्की चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी काम आती है अगर आपके पास पहले से हो। फिर अगर कैप वगैरह आपको वहाँ पे 100 रुपये की मिल जाती है, यहाँ पे आपको 5-6 पाउंड से कम को एक कैप नहीं मिलती। तो ये वो चीज़ें होती है। फिर वो जो हाई नेक वगैरह पजामाज़ वगैरह होते हैं जो मैंने पहले भी बताया था थर्मल्स वगैरह में, तो वो आप अपने साथ मस्त लेके आ जाए, 2-2 पेयर्स लेके आ जाए, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं विंटर्स में। उसके अलावा आपके शैम्पू, सोप्स एटसेट्रा वगैरह होते हैं, ये आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, इतना ख़ास डिफरेंस उसमें नहीं होता। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप पहले आपने एक-एक अपने साथ लेके आना है, तो वो आप अपने साथ लेके आ जाए। फिर क्रॉकरीज़ वगैरह होती है, अगर आपने कटलरी वगैरह, क्रॉकरीज़ वगैरह वो करनी है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि बिल्कुल हल्के-हल्के वाले ले लें, वो बहुत ही फैंसी उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लास्टिक वगैरह की हल्की मिल जाती है, तो उसमें 1-2 प्लेट्स, 1-2 बाउल्स, 1-2 स्पून्स, इस तरह मतलब 2-2 चीज़ें लेके आ जाए। फिर अपने साथ एक पॉट्स वगैरह वो आप ले सकते हैं, कढ़ाई वगैरह, लेकिन उसकी वेट को देख लिया करें। क्योंकि यहाँ पे तो एक आपके स्टोव्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, और दूसरा ये है कि इन चीज़ों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके बाद जो भी चीज़ें आती है इंक्लूडिंग द क्रॉकरीज एंड द कटलरीज एटसेट्रा, कि आप अपने साथ एक मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर ले, इवन आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। आजरा का वेबसाइट चेक कर ले, वॉलमार्ट का एक वेबसाइट चेक कर ले, टेस्को वगैरह का चेक कर ले, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्लेट्स हो गई, बाउल्स हो गई, कढ़ाई, स्पून वगैरह, पॉट्स वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें नहीं है, इसके रेट आप उस पे चेक किया करें। उस पे चेक करें, अगर वो तकरीबन पाकिस्तान के रेट पे ही बनते हैं, तो यू डोंट नीड टू बाय इट लाइक देयर इन पाकिस्तान, आपका वेट भी बच जाएगा, और उसी पैसों को वहाँ पे करना है तो उसको कन्वर्ट करके पाउंड में अपने साथ यहाँ लेके आ जाए, और नेक्स्ट डे यहाँ पे जब आप लैंड कर जाए, तो 1-2 दिन आपके हो जाए, तो आराम से निकल के वो सारी चीज़ें लेके अपनी मर्ज़ी से वो कर दें, अपने साथ सेट कर दें। ये चीज़ें इसमें ये है कि आप उसके साथ कंपेयर कर लें, अगर आपको यहाँ पे अच्छे पड़ते, इसके रेट पे आते, तो बस यहाँ से ही ख़रीद लेंगे, वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो किचन वगैरह की जो सामान हो गए, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के जो हो गए, तो केटल हो गया, आयरन हो गया, ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे भी मिल जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अकोमोडेशन वगैरह में पहले से ही पड़ी होती है। इसके अलावा अपने साथ एक स्टिचिंग बॉक्स लेके आ जाए, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ जो आपके टैबलेट्स वगैरह है, वो पेनाडोल हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, फ्लाइजील और पेन किलर्स वगैरह जो भी हो गई, तो वो अपने साथ लेके जाए विद प्रेस्क्रिप्शन, अगर इनकेस ज़रूरत पड़ जाए। इसके अलावा एक फ़र्स्ट एड बॉक्स, मतलब उसकी तो ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन जस्ट अगर आप ला सकते हैं तो वेल एंड गुड लेके आ जाए। बेडशीट्स वगैरह अगर आप देख ले, अगर आपको हल्की सी मिल जाती है तो आप यहाँ पे भी ख़रीद सकती है, लेकिन वहाँ पे भी अगर बेडशीट्स वगैरह लेके आ जाए तो एडजस्टेबल होती है, मतलब आप फोम से जो मैट्रेस होता है उससे एक दूसरी साइड से घुमा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं होता। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो आपका 3 पिन सॉकेट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो इस तरह की होती है, तो ये वाले प्लग्स चलते हैं, वो 2 वाले नहीं चलते, तो उसके लिए फिर आप अपने साथ एक एक्सटेंशन लेके आ सकते हैं जो आप अपनी रूम में यूज़ कर सकते हैं, और वो प्लग्स वगैरह भी अपने साथ 1-2 लेके आ जाए, क्योंकि वो यहाँ पे अच्छे खासे महंगे मिलते हैं, 3-4 पाउंड के मिल जाते हैं, मतलब लोकल मार्केट में, और उसके अलावा यहाँ पे इतने खास मिलते भी नहीं है, तो वहाँ से आसानी से मिल सकते हैं। उसके अलावा पावर बैंक अगर आपके पास अपने वहाँ पे मिनीसो वगैरह से ख़रीद सकती है तो वो लेके आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी अमेज़ोन वगैरह से भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे हो आपके साथ तो वेल एंड गुड, आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। इसके अलावा
आप अपने साथ एक नोटबुक वगैरह, 2 पेंसिल्स वगैरह, ये चीज़ें अपने साथ वैसे ही लेके आ जाए, क्योंकि इसका इतना वेट नहीं होता। आप अपने लैपटॉप के बैग में इसको रख सकते हैं और इसमें ये होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे आ जाए तो आपको अपनी कुछ चीज़ें अपने नोट करनी होगी। पहले दिन यूनिवर्सिटी वगैरह चले जाएंगे तो आप अभी स्टेशनरी वगैरह ये चीज़ें नहीं ले सकते। इसके अलावा आप अपने साथ एक साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह लेके आ जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1500 का मिल जाता है, मैक्सिमम 3000 का मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छा खासा महंगा होता है, फिर मतलब तकरीबन 20-30 पाउंड का तो होगा। उसके अलावा आप अपने साथ हैंगर्स वगैरह, उसकी तो इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे 1 पाउंड की 20-30 मिल जाती है। तो वो ये जो चीज़ें हैं, हैंगर्स हो गया और लोटा वगैरह हो गया, ये सारी उधर मिल जाती है। मतलब आस्था की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आस्था ये है कि उसमें मैं खुद भी काम करता हूँ, उस पर सस्ती भी चीज़ें होती है। तो जो आपको ज़रूरत की चीज़ें इस लिस्ट में, जो मैंने सारा आपको लिस्ट बताया, उसमें टॉल्स वगैरह मैं भूल गया था, वो आप भी देख ले। तो ये आप उसमें पहले सर्च कर ले, अगर उसी रेट पे आपको पाकिस्तान में मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है, तो बस यहाँ से ही ले ले, वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा आप फिर अपनी बहुत ज़रूरत की चीज़ें देखें जो यहाँ पे महंगी है और आप वहाँ से लेके आना चाहते हैं, और या जो आपकी पर्सनल बहुत चीज़ें हैं जो आप लेके आना चाहते होंगे, तो आप वो लेके आ जाए। और ट्रेडिशनल अपने साथ कोई 1-2 सूट लेके आ जाए कि जो आप ईद और बाकी जो त्यौहार वगैरह होंगे उसमें आप पहनेंगे। सो यप, आई थिंक द वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड आई वाज स्पीकिंग वेरी लाउड एंड एक ही दम से बोल रहा था, मेरे तो सांस भी भूल गई। लेकिन आई होप आपको इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी कि पहले से भी पता होगी, बहुत सी चीज़ें होगी कि इस वीडियो से आपको पता चली होगी कि वो लेके आनी चाहिए थी। तो ये मेरा एक लिस्ट था जो मैंने खुद अपने लिए बनाया था। उसमें से अभी भी मैं अगर देख लूँ तो कुछ चीज़ें मेरी वो है, मतलब मैंने उसको वो भी नहीं किया, वो मैं भूल गया था, नहीं लेके आया था, क्योंकि ये तो मेरे पास वहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया था और दूसरा मेरे पास जगह भी नहीं थी। तो ये कुछ चीज़ें आप मतलब फिर इग्नोर कर सकते हो, आप यहाँ पे भी एडजस्ट ही हो जाते हैं। 1-2 महीने में आपको यहाँ की जितनी भी चीज़ें होती है सब आपके पास होती है, क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे तो एक शूज़ का पेयर यहाँ पे लेंगे, एक रेन कोट यहाँ पे लेंगे, और इसके अलावा आपकी और भी कुछ चीज़ें होगी, जो फॉर एग्जांपल डुवे वगैरह हो गया या पिलोज़ वगैरह हो गए, वो वहाँ से नहीं लेके आए क्योंकि यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। तो खैर अगर महंगी भी है तो यहाँ से ले लें, क्योंकि आपकी फिर लगेज वगैरह में, बैगेज वगैरह में फिर बहुत सी स्पेस बच सकती है। सो या ये कुछ चीज़ें थी, और बस इसके अलावा फिर अगर जो भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप पोस्ट कर दें, एंड आई विल गेट बैक टू यू विद दैट, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।